अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हया ख़ान 3 सिटीज़ व्लॉग से। अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, सुबह का टाइम है और बच्चों ने स्कूल जाना है, तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। बच्चे सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही पराठे का नाश्ता करते हैं। वैसे सुबह में जब स्कूल जाना होता है तो इनसे नाश्ता नहीं किया जाता और बच्चे बिल्कुल नाश्ता नहीं करते, मना कर देते हैं। बट मैं फिर भी हल्का फुल्का नाश्ता इनके लिए बना देती हूँ ताकि बच्चों को भूखा ना जाना पड़े। तो ये मैं ब्रेड गरम कर रही थी बेटे के लिए, और ब्रेड गरम करने के बाद मैं इनके लिए अंडा, सिंपली अंडा इसी तरह से खाते हैं, ब्रेड में रख के अंडा फेंट के उसमें नमक और मिर्चा डाल के उसको अच्छे तरीके से फेंट के बस उसको फ्राई कर देती हूँ। तो इस तरह से ये बच्चों का लाइट सा हल्का फुल्का सा नाश्ता बन जाता है। और बच्चे ये मैंने बनाया तो बच्चों ने पूरी तरह से फिर भी नहीं खाते, बस हाफ़ टोस्ट एक खा लेता है, हाफ़ टोस्ट दूसरा खा लेता है और बच जाता है नाश्ता इनका ना। लेकिन ये है कि फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे आधे स्लाइस भी खा लें तो खा के ही जाएं घर से, कुछ ना कुछ भूखे ना जाएं, क्योंकि आपको पता है पूरा दिन स्कूल में बच्चों ने पढ़ना होता है और फिर खाली पेट तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि भले ही आधा खाएं बट खा के ही जाएं। तो ये एक टोस्ट में से भी आधा एक ने खाया था और आधा दूसरे ने खाया था, तो 2 स्लाइस थे, बस एक अंडा, तो ये आधा आधा करके दोनों ने खाया था और दूसरे बेटे के लिए जो बनाया था वो पूरे का पूरा छोड़ दिया था उसने। अच्छा व्यूवर्स, आज तो जैसे जुम्मे का दिन था तो जुम्मे की रूटीन सबकी टफ़ ही होती है। बच्चे स्कूल से आए तो बस बच्चों ने नमाज की तैयारी की और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने गए, जुम्मा पढ़ने गए, और फिर उसके बाद मैं शूट वगैरह कुछ नहीं कर सकी। तो आज जो है तो मौसम भी बहुत काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली हुई थी, तो हमारा शाम में फ़िशिंग के लिए जाने का प्रोग्राम बना, तो हम लोग 2 दरिया के लिए रवाना हुए। तो यहाँ आके साथ में ये प्रोग्राम भी बना कि आज जितनी भी फ़िश लगेगी तो उसको वहीं पे साफ़ करके वहीं पे पकाया जाएगा और थोड़ी छोटी सी पिकनिक भी मना लेंगे। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे फ़िशिंग वगैरह की, ये जो फ़िश है ये भी मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने अभी फ़िशिंग की है। ये बिल्कुल फ़्रेश और ताज़ा फ़िश है। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे इस फ़िश को साफ़ कर रहे थे, फ़िश की सफाई वगैरह कर रहे थे। अच्छा, ये जो फ़िशिंग के साफ़ करने के लिए सीज़र और ये छुरी और ये जो सामान है ना, ये अलग से मैंने फ़िश वगैरह की सफाई के लिए ही रखा हुआ है। अभी ये देखें अंधेरा हो गया है और हम शाम में आए थे क्योंकि आज धूप थी, तो इस वजह से हमने कहा था धूप ख़त्म होने के बाद जाएंगे। ये देखें मेरे बेटे को फ़िश लगी है अभी। हस्बैंड मेरे अभी फ़िश की सफाई कर रहे हैं और बेटा मेरा अभी भी डोर लगा के बैठा हुआ था कि कोई ना कोई फ़िश अभी भी लग जाएगी। तो बहुत शौक़ है इनको फ़िशिंग का। तो ये देखें मेरे बेटे ने फ़िश निकाली है और वो भी इन फ़िशेस के साथ ऐड कर दी है, इधर ही रख दी है बर्तन में। और हस्बैंड मेरे लगे हुए हैं फ़िश की सफाई पे। तो इस तरह से यहाँ पे फ़िश को ऐसा साफ़ किया जाता है। वैसे फ़िश को साफ़ करना भी एक मुश्किल काम है, मुझे तो नहीं करना आता और ना मैं कभी करती हूँ। ये हस्बैंड मेरे ही फ़िश साफ़ करते हैं। ये देखें, पहले इसके ऊपर से ऐसे स्किन वगैरह उतारी जाती है, फिर साइड से इसकी कटिंग वगैरह करके फिर इसके अंदर से ना नीचे से इसका हिस्सा ओपन किया जाता है, इसके पेट का हिस्सा कहलाता है शायद, और फिर उसकी सफाई की जाती है। तो फ़िशेस तो छोटी छोटी सी थी बट ये बहुत टेस्टी होती हैं क्योंकि फ़्रेश होती हैं, तो बहुत टेस्टी होती हैं। तो हमने वहीं पे बस फ़िश वगैरह पकड़ के फिर उसको सफाई सुथराई करने के बाद मेरे हस्बैंड ने उसको वहीं पे फिर धो धा के साफ़ सुथरा किया, और सिलेंडर और फ़िश को फ्राई करने का जो सामान वगैरह जितनी भी चीज़ों की नीड थी वो हम साथ ले गए थे। कढ़ाई वगैरह और ऑयल वगैरह भी सारी चीज़ें ना, फ़िश को लगाने के लिए मसाला वगैरह सब चीज़ें हम साथ लेके आए थे, क्योंकि आज हमारा पहले ही यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का इरादा था। तो हमने कहा कि आज यहीं पे एंजॉय करेंगे। तो हमने यहीं पे फ़िश वगैरह को मसाला लगाया और फ्राई वगैरह भी यहीं पे की।
ये अभी मेरे हस्बैंड फ़िश की सफाई में लगे हुए हैं। ये देखिए फ़िश वगैरह साफ़ की, उसके बाद फिर अच्छे से इसको 2-3 पानी से धोया। ये देखिए इसकी सफाई के बाद इसको अच्छे से धोया जा रहा है। फ़िश धोने के बाद एक पानी से निकालने के बाद दूसरे पानी में डाल के निकाला। अच्छा, फ़िश धोने के लिए पानी बॉटल्स में हम साथ ले गए थे। और ये देखिए अच्छी तरह इसकी सफाई वगैरह की है और गंदा पानी फेंक दिया। फिर हमने इसी बर्तन में दोबारा से फ़िश को रख के और फिर इसी में हमने उसको मसाला वगैरह लगाया। और ये सिलेंडर भी नीचे रखा हमने, इधर ही नीचे उतार के पत्थरों के पास। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी सिलेंडर को जलाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। और ये देखें मसाला लग गया। इसको हमने लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर चला जाए, मछली के अंदर चला जाए। देखो मसाला लगा भी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से रहे हैं और अच्छी तरह से मसल के मसाला लगा रहे हैं ताकि अंदर तक चला जाए और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। वैसे भी ये काफ़ी टेस्टी होती है क्योंकि फ़्रेश होती है, उसी वक्त पकड़ी हुई होती है और उसी वक्त फ्राई होती है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है। अच्छा जी, तो सिलेंडर को जलाना ऑन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे ही सिलेंडर जलाते थे हवा से बंद हो जाता था, जैसे ही जलाते थे हवा से बंद हो जाता था। और उधर नीचे की तरफ उतर के दीवार से नीचे की तरफ उतर के रख नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज़ थी ना, तो हवा के साथ रेत भी उड़ती है। तो यहाँ पे इस साइड पे तो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए होते हैं और गीले भी होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रेत उड़ के खाने वगैरह में नहीं जाती। तो इस वजह से हमारी कोशिश थी कि हम इसी दीवार के नीचे बैठ के अंदर की तरफ ना, समंदर की साइड पे बैठ के ना, तो इसको फ्राई कर लें। तो बस कोशिश करते रहे, बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार हम लोग कामयाब हो ही गए थे। तो फिर हमने जी कढ़ाई में ऑयल वगैरह डाला और फिर उसको गरम किया और गरम करके फिर हमने अपना फ़िश को फ्राई करने का काम स्टार्ट किया। अच्छा जी, तो ये सिलेंडर ऑन तो हो गया था बट आँच हवा की वजह से ना आँच उसको पूरी तरह से हीट नीचे से लग नहीं रही थी कढ़ाई को, जिसकी वजह से ऑयल गर्म होने में भी बहुत मसला हो रहा था। तो फिर मेरे बेटे ने वहाँ से चादर, जो हम नीचे डाल के बैठने के लिए चादर लेके गए थे, वो चादर एक साइड पे पकड़ के ये लोग सिलेंडर की एक साइड पे खड़े हुए। तो तब जाके कहीं पे हवा का थोड़ा ज़ोर कम हुआ और सिलेंडर को कढ़ाई को हीट लगनी शुरू हुई। तो ये तेल गरम हुआ, तेल गरम होने के बाद हमने इसके अंदर मसाला लगी हुई फ़िश डाल दी। तो बस ये अच्छे से फ्राई होगी और उसके बाद फिर हम इसको यहीं पे बैठ के एंजॉय भी करेंगे, खा के एंजॉय भी करेंगे। तो ये फ़िश फ्राई हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड फ़िश को साफ़ कर रहे थे ना, तो पास में यहीं पे बिल्ली थी, वो भी आ गई थी। तो मेरे हस्बैंड साफ़ करने के बाद वो जो एक्स्ट्रा पार्ट फ़िश का था ना, वो सारा उस बिल्ली को दे रहे थे। तो वो बिल्ली ने भी आके यहाँ बैठी हुई थी और बिल्ली ने भी फ़िश खाई हमारे साथ। बट फ़र्क इतना था कि उसने कच्ची खाई और हम फ्राई करके खा रहे थे। तो ये जी फ़िश फ्राई हो रही थी। अब मैं इसको साइड पे लट रही थी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। जी, तो यहाँ पे ये हाफ़ फ़िश तो फ्राई हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसको निकालना शुरू किया और ये फ़िश जो फ्राई हो गई थी इसको मैंने निकाला। अच्छे से तेल निकालने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर दिया। अच्छा, यहाँ देखिए अभी कितना अंधेरा हो रहा है ना, बट इतना रश था अभी भी। इस वक्त मेरा ख़्याल था कि शायद सैटरडे संडे को रश होता है, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम बना था कि हम आज फ्राइडे की शाम में जाते हैं। बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फ्राइडे की शाम से ही यहाँ रश होता है। अच्छा, पूरी की पूरी फैमिलीज़ वगैरह आई हुई थी ना, ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़के से और आदमी आए हों, या फ़िशिंग के लिए जैसे आ जाते हैं लड़के तो वो आए हुए हों। नहीं, पूरी फैमिलीज़ आई हुई थी और बैठ के यहाँ एंजॉय कर रही थी। कुछ तो इसी तरह हमारी तरह से फ़िशिंग के लिए आए हुए थे और कुछ वैसे ही मौसम को एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। और जो है तो फिर ये बाकी की जो हाफ़ फ़िश थी वो हमने कढ़ाई में डाली। ये मेरे हस्बैंड डाल रहे थे कढ़ाई में बाकी की फ़िश फ्राई करने के लिए। तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी आज, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, आम रूटीन से भी तेज़। हम तो अक्सर आते रहते हैं
तो हवा चल ही रही होती है, क्योंकि सी साइड है तो यहाँ तो हवा चलती ही है, बहुत तेज़ चल रही होती है। बाकी एरिया से ना हवा बहुत तेज़ होती है, बट आज बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। और इतनी तेज़ हवा में सिलेंडर को ऑन करना भी एक आर्ट था। तो आखिरकार हम कामयाब हो ही गए थे और हम फ्राई करने में भी कामयाब हो ही गए। मुझे तो लग रहा था कि बस रह जाएगी ना, ये सिलेंडर ऑन नहीं होगा और हम फ्राई नहीं कर पाएंगे। बट मेरे हस्बैंड ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने मुझे कहा कि कोशिश करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। तो बस वो कहते हैं ना कि कोशिश में कामयाबी है, तो इसी तरह हम भी बार बार ट्राई करने के बाद कामयाब हो ही गए थे। मुझे लग नहीं रहा था कि आज आग जल जाएगी, इतनी तेज़ हवा थी। ये देखिए ना, हमने सिलेंडर दीवार की आड़ में नीचे करके छुपाया हुआ है ताकि हवा ना पहुंच सके यहाँ पे। एक तरफ दीवार है और एक तरफ चादर वादर लगा के ना हम लोग खड़े हैं ताकि इसको हवा ना लगे, बट फिर भी हवा काफ़ी तेज़ थी। तो ये बाकी की जो फ़िश थी बची हुई, वो भी फ्राई कर ली हमने। तो ये फ्राई कर ली, अब हमने इसको भी डिश आउट किया। और अब इसके बाद बेटा मेरा वहाँ से ही उधर छोटा सा ढाबा नुमा होटल बना हुआ है, तो बेटे को मेरे हस्बैंड ने बोला कि सामने से ही गरम गरम रोटी ले आओ ताकि हम ये खाना खा लें। तो दही वगैरह भी हम साथ ले गए थे और चटनी वहीं पे मैंने बना ली थी। और फिर वहीं पे हमने फ़िश विश, अच्छा खाने के टाइम पे हम लोग ऊपर दीवार पे चढ़ के बैठ गए थे और दीवार के ऊपर ही चादर वगैरह डाल के और खाने का दस्तरखान वगैरह डाल के हम लोग ये ऊपर दीवार पे चढ़ के बैठे हुए थे। तो चटनी वगैरह भी बना ली थी, जो बचा हुआ दही था वो वैसे ही साथ रख लिया था। रोटी यहीं से गरम गरम मेरा बेटा लेके आ गया था, तो हमने फिर इस टेस्टी फ़िश को एंजॉय किया। तो व्यूअर्स, आज के लिए हमने यही व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।